Hello friends, I am DN Sharma and you are watching on दीक्षा एकेडमी। दोस्तों, पॉलिटेक्निक वालों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। जो आप लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना था वो 10 मई तक ही होगा, ओनली 10 मई तक। तो आप लोगों को करना क्या है, जो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, वो क्या करें वाले रजिस्ट्रेशन करवा लें। फिर आप लोग को जो भी सिलेबस होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का, वो सब आपको मिल जाएगा दीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो पॉलिटेक्निक का सबसे बेसिक पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो वो पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक पहले जान लें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने अवस्था में बांटा गया है। तो आप लोग जानते होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का हिंदी होता है पदार्थों का वर्गीकरण। तो इसको हम मेनली 3 तरह में बांटते हैं। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट कहीं कहीं आप लोग बुक में देखे होइएगा एक चौथा अवस्था भी होता है, उसका नाम होता है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा, जो कि हमको पढ़ना नहीं है, मेरे सिलेबस में वो है नहीं। हमको क्या पढ़ना है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओनली 3 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड होता क्या है आप लोग जानते होइएगा। सॉलिड मतलब जिसका कुछ फिक्स्ड शेप हो, साइज हो, वॉल्यूम हो, मास हो, सब कुछ हो उसको सॉलिड। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ईंट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड है, मतलब कुछ भी जिसमें शेप एंड साइज फिक्स्ड हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड बोलते हैं। तो इसका सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं पहले। मतलब सिंपल जो पॉलिटेक्निक पढ़ना है वो सिर्फ सिलेबस मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जो नॉर्मली वो बेसिक पूछता है, उसमें कोई डिटेल्स में पूछता, ना कोई न्यूमेरिकल आता है केमिस्ट्री का जाते हैं, बस उसका जो थ्योरी पार्ट होता है वही पूछता है। इसको प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेंगे पहले। सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही होता है सॉलिड का, मतलब फर्स्ट लिखे या पॉइंट लेकर लिख ले, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन और शेप मतलब होता है उसका आकार कैसा है। मतलब इसका सॉलिड क्या क्या हो गया, सबसे पहले फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। अब आता है इसका एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग जानते होंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है द्रवनांक और क्वथनांक। मेल्टिंग का हिंदी द्रवनांक और बॉइलिंग का हिंदी क्वथनांक। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है पहले? तो सॉलिड को हम किसी मतलब कमरे के तापमान रूम टेम्परेचर पे क्या उसको हम पिघला सकते हैं? क्या नहीं, कभी नहीं पिघला सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ता है? उसके लिए हाई उष्मा की जरूरत होती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इसको लिख सकते हैं हम, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉलिड का बहुत ज्यादा होता है। एक और प्रॉपर्टी होता है सॉलिड है हार्ड एंड रिजिड। हार्ड एंड रिजिड कहने का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा कठोर होता है। वो क्या होता है, इसको आसानी से हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, वो कठोर होता है, टाइट होता है। इसके एटम जो होते हैं आपस में बहुत ज्यादा अपने आप में टाइट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉलिड है हार्ड एंड रिजिड। एक होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब संकुचन, उसको क्या दबाना मुश्किल होगा ना। तो इसको लिख सकते हैं इट हैज इनकम्प्रेसिबल। ये सब प्रॉपर्टी है सॉलिड का। और बता सकते हैं इट हैज नो फ्लो। इसको फ्लो करना मुश्किल है। मुश्किल क्या होगा ही नहीं है फ्लो। क्या हम यहाँ पे एक ईंट रख दे तो क्या अपने आप वो चल जाएगा? नहीं जाएगा, जब तक हम उसमें कोई फोर्स न लगाएंगे तब तक वो नहीं जाएगा। मतलब इट हैज नो फ्लो। अब आता है एक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है
फैलाना, क्या फैला सकते हैं हम विदाउट टच किए सॉलिड को? नहीं फैला सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? इट हैज नो कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सब था सॉलिड के प्रॉपर्टी। अब इसी तरह लिक्विड के भी कुछ प्रॉपर्टी हो गया और गैस के प्रॉपर्टी हो गए। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब लिक्विड के प्रॉपर्टी हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? सबसे पहले लिक्विड होता क्या? पहले लिक्विड मतलब पानी, तेल, कुछ भी मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हो। इसका प्रॉपर्टी यही है कि लिक्विड का मतलब कोई शेप नहीं होता उसका अपना, जिस जैसे रखना चाहे वैसे रख सकता है। जैसे हम ग्लास में रखे पानी को तो क्या होगा? ग्लास के शेप का हो जाएगा। थाली में रखे तो थाली की शेप का हो जाएगा। बॉटल में रखे तो बॉटल का शेप हो जाएगा। मतलब इसका शेप फिक्स नहीं है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। आयतन मतलब उसका फिक्स है। जैसे 1 लीटर पानी हम बॉटल में रखे और 1 लीटर पानी वही जग में रखे तो क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? क्या वॉल्यूम तो वही रहेगा, बस साइज उसका शेप चेंज हो जाएगा कहीं। तो इसको लिख सकते हैं हम, इट हैज नो शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। ये लिक्विड का फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसका डेंसिटी बहुत लो होता है, इट लो डेंसिटी लिख सकते हैं इसको। और इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। मतलब इसको हम रूम टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं? पानी को उबाल सकते हैं। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को हम बॉयल कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा लो होता है। और इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इट हैज सिंपली फ्लो। तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? फ्लो करवा सकते हैं। और हाँ, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा, मतलब सिकुड़ाना या फैलाना, क्या हो सकता है? नहीं होगा। मतलब पानी को कैसे हम सिकुड़ाएंगे, फैलाएंगे? इसमें ये होता है इट हैज फ्रीजिंग हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? उड़ सकता है। फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड हो सकता है। इट हैज इवेपोरेट हो सकता है। इवेपोरेट मतलब उड़ जाता है। लिख लीजिए इट हैज इवेपोरेशन। तो ये तो हो गया आपका लिक्विड का प्रॉपर्टीज, मतलब लिक्विड के गुण, द्रव्य के गुण। अब इसी तरह एक गैस का भी गुण होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसको भी जान लें। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? पहले हम बात कर लेते हैं शेप और वॉल्यूम के बारे में। तो इसका ना कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। क्या गैस का हम तौल सकते हैं? गैस को नहीं तौल सकते। क्या उसका शेप होता है कोई? क्या जैसे ऑक्सीजन है इन्वायरमेंट में, क्या उसको मतलब तौल सकते हैं? जो 1 किलो ऑक्सीजन, 2 किलो ऑक्सीजन नहीं हो सकता, ना उसका शेप है कोई। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेंगे इट हैज नो fixed shape and no fixed volume। मतलब कहने का मतलब यही है, गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका जो डेंसिटी होता है वेरी लो होता है। मतलब लिख सकते हैं लो डेंसिटी। इट हैज
लो डेंसिटी। और इसका जो कंप्रेसिबिलिटी होता है मतलब संपीड का, उसको हम बोल सकते हैं हाई होता है, बहुत ज्यादा। इट हैज वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कोई फिक्स्ड वॉल्यूम और कोई शेप नहीं होता है, लो डेंसिटी होता है और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं और कंप्रेस्ड क्या बिल्कुल कर सकते हैं, लिख लेंगे इट है एक्सपेंडेड और कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, बहुत कम होता है। मतलब इसको हम रूम टेम्परेचर पर इसको भी क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं। मतलब इट है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों ये था सॉलिड लिक्विड एंड गैस का प्रॉपर्टीज। मतलब होता क्या है सॉलिड लिक्विड गैस, क्या क्या गुण होता है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि सॉलिड है लिक्विड है गैस है, कहाँ इसका यूज होता है, क्या होता है, मतलब उसके बारे में जान लें। अब इसके बारे में कुछ कुछ टर्म है, छोटा छोटा डेफिनेशन है, उसको जान लेते हैं हम, इसको यूज कर लेते हैं। एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट हम जाने थे, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं हम। मेल्टिंग मतलब होता है द्रवनांक। क्या होता है, द्रवनांक। तो द्रवनांक मतलब डेफिनेशन से ही लग जाता है, द्रवनांक नाम से ही डेफिनेशन कहा जाता है। द्रवनांक मतलब होता है क्या, कोई भी पदार्थ को सॉलिड से डायरेक्ट किसमें लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं डेफिनेशन में, ऑन atmospheric pressure, on atmospheric pressure any solid is converted into liquid form। कोई भी सॉलिड को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या कहते हैं इसको, मेल्टिंग पॉइंट। इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कोई भी सॉलिड हो उसको क्या कहिए हम, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं क्या, आइस। आइस मतलब बर्फ। बर्फ क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या कर सकते हैं, उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह एक और पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यही होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यही है कि किसी भी लिक्विड को हम डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर any liquid is converted into gaseous form। is called boiling point। छोटा छोटा डिफिनेशन ये तो याद रखिएगा, बस थोड़ा सा कॉपी में लिख लीजिएगा, याद रखना। यही सब पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, यही सब पूछता है पॉलिटेक्निक में। बस थोड़ा सा थ्योरी पूछता है, एग्जांपल पूछेगा आपको। तो इसका एग्जांपल बताइए क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का, जो लिक्विड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। पानी, सिंपल बात, पानी क्या होता है, उसको जब गर्म करेंगे तो क्या होता है, वाष्प बन के वो उड़ जाता है, गैस में चले जाता है। मतलब उसको हम लिख सकते हैं एग्जांपल सिंपल सा, वाटर।
एक और टर्म आता है छोटा सा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब किसी भी सॉलिड को हम डायरेक्ट किसमें, गैस में कन्वर्ट कर दे, ना कि लिक्विड में, सॉलिड टू गैस। जैसे होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे क्या किया था, मेल्टिंग पॉइंट किया था, सॉलिड किसको कन्वर्ट किया था, लिक्विड में, सॉलिड कन्वर्ट किया था लिक्विड में, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। आपका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड कन्वर्ट किया था गैस में, तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। अब डायरेक्ट एक सॉलिड गैस में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। का उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। लिख लीजिए, इट कन्वर्टेड solid to gaseous form। without touching liquid form। एग्जाम्पल लिखे आ सकता है इसका, बताइए। जैसे हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल इसका हो सकता है, आयोडीन का नाम सुने होंगे, नमक। नमक को आप क्या किया, धूप में रख दीजिए, क्या होगा वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में हो जाएगा, ना कि लिक्विड फॉर्म में आएगा। वो मतलब सॉलिड था पहले और क्या हो गया, गैस फॉर्म में हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं आयोडीन। तो ये तो सिंपल था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब आगे पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत सारा है, उसको कैसे क्लासिफाई किए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। और फिजिक्स का भी आप लोग को वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है, और मैथ्स का भी। तो सबसे पहले क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और जितना भी डाउट हो आपको, कुछ भी डाउट हो, हम लोग क्वेश्चन भी कराएंगे क्वेश्चन बैंक से, बट अभी तो नहीं हो पाएगा। कुछ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन का ही। आप लोग को जो भी डाउट होगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं अपना, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी डाउट है आपको। धन्यवाद।